फ्रेंड्स, इस सीरीज में हम ब्रोंकिटिस की बात कर रहे हैं और आज हम बात करेंगे कि उसके क्या कारण हो सकते हैं, कॉजेज ऑफ ब्रोंकिटिस। हम ये जानते हैं कि ब्रोंकिटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें सांस की नाली बड़ी हो जाती है, डायलिटेशन हो जाती है, जो इरिवर्सिबल है। यानी कि एक दफ़ा डायलेट होगी तो वापस नॉर्मल डायमीटर पे नहीं आएगी। इसके कॉजेज वेरी करते हैं डिफरेंट कंट्रीज में और इंडिया की जो रजिस्ट्री है ब्रोंकिटिस की, उसने ये पाया है कि जो कॉजेज इंडिया में है वो काफ़ी डिफरेंट है अगर हम वेस्टर्न डेटा के कॉजेज को देखें। हमारी कंट्री में कॉमनेस्ट कॉज ऑफ ब्रोंकिटिस इज बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन में जो कॉमनेस्ट कॉज है वो टीबी के कारण है। तो जब टीबी का इन्फेक्शन होता है फेफड़ों में, लंग्स में टीबी की इन्फेक्शन के कारण जो जख्म बनते हैं, रह जाते हैं, ब्रोंकस उसके कारण डायलेट हो जाते हैं क्योंकि स्कार उसको खींच देता है और उसके कारण पोस्ट ट्यूबरकुलर ब्रोंकिटिस हो जाता है। मतलब टीबी तो नहीं रहा लेकिन उसका जख्म रह गया। और इन्फेक्शंस जो है, जो निमोनिया होता है, नेक्रोटाइजिंग निमोनिया, या बचपन में जिन बच्चों को निमोनिया होता है और फेफड़ों में जख्म बन जाते हैं, उसके कारण भी हमारी कंट्री में ब्रोंकिटिस ज़्यादा पाया जाता है। सो इन्फेक्शंस टीबी के कारण या और बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो नेक्रोटाइजिंग या लंग में डिस्ट्रक्शन करते हैं, उनके कारण ब्रोंकिटिस हो सकता है। अस्थमा के पेशेंट को भी कभी कभी एक कॉम्प्लिकेशन हो जाती है जिसको हम एबीपीए कहते हैं, एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस, और उसमें एक टाइप का ब्रोंकिटिस होता है जिसको सेंट्रल ब्रोंकिटिस कहते हैं। उसमें भी क्योंकि वो फंगस एलर्जी करता है और उसके कारण सांस की नाली में डैमेज हो जाता है और वो सूज जाती है और फिर वो डायलेट हो जाती है, उसको हम एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस की बीमारी कहते हैं, जिसमें सेंट्रल ब्रोंकिटिस होता है। कुछ लोगों को जिनको ऑटो इम्यून डिजीज है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, शॉगरेन सिंड्रोम है, उनके लंग में भी डैमेजेस होने के कारण, जो सांस की नाली में डैमेज होते हैं, उसके कारण भी ब्रोंकिटिस हो जाता है। एक और कॉज है जो अनकॉमन है लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है, और वो ये है कि जब हमारी इम्यूनिटी कम होती है तो हमें इन्फेक्शन हो जाता है और वो इन्फेक्शन जो है वो सांस की नाली को डैमेज कर देता है, जिसके कारण ब्रोंकिटिस हो जाता है। तो इम्यूनिटी कम होने के दो कारण ब्रॉडली हो सकते हैं। एक तो ये कारण हुआ कि आपकी जनरल इम्यूनिटी कम है, इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, एचआईवी के कारण भी हो सकता है या इम्यूनोग्लोबुलिन कम होने के कारण भी हो सकता है। और आपकी जनरल इम्यूनिटी कम है तो उसके कारण आपको लंग्स में इन्फेक्शन हुआ, लंग डैमेज हुआ और ब्रोंकिटिस हो गया। दूसरा कारण ये हो सकता है कि लंग रिलेटेड कोई इम्यूनिटी कम है, कि आपके लंग के स्ट्रक्चर में, जैसे कुछ पेशेंट्स हैं जिनको सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज़ है जो हमारे कंट्री में इतनी कॉमन नहीं है जितनी वेस्ट में है, या एक टाइप की और डिजीज़ है जिसको हम कहते हैं प्राइमरी सिलियरी डिस्काइनेसिया, जिसमें जो सांस की नाली में सिलिया होते हैं वो हिल नहीं पाते और वहाँ पे बलगम जम जाता है और उसके कारण भी इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो ये ऐसे कारण हैं जो लोकली लंग्स में होते हैं जिसके कारण इन्फेक्शन हो सकता है। बच्चों में कभी कभी फॉरेन बॉडी अंदर चले जाती है सांस की नाली में, विसल चली गई, खाने का पार्टिकल चला गया, सांस की नाली ब्लॉक हो गई, पीछे बलगम जम गया, डैमेज होने लगा सांस की नाली को, और उसके कारण भी ब्रोंकिटिस हो सकता है। तो पोस्ट ऑब्स्ट्रक्टिव ब्रोंकिटिस भी एक कारण है जिसके कारण ब्रोंकिटिस हो सकता है। रेयरली एस्पिरेशन, जो लोगों की एसिडिटी रहती है ऊपर को आता है और एसिडिटी जो है वो सांस की नाली में चले जाती है, उसके कारण भी रेयरली ब्रोंकिटिस हो सकता है। तो ये जो कारण है, ये मैंने आपको ब्रोंकिटिस के कारण जो हमारे कंट्री में है, कॉमनली और अनकॉमन जो देखे जाते हैं, उनके बारे में आपको बताया है। आई होप यू फाउंड दिस यूजफुल। अगली दफ़ा फिर मिलेंगे विद सम मोर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।